महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय आजमगढ़ में भूगोल विषय से संबंधित जनपद आजमगढ़ मऊ के शिक्षकों की बैठक डॉक्टर शशांक पांडे के आवास पर हुई, जिसका मुख्य विषय था पर्यावरण असंतुलन। पर्यावरण असंतुलन का मुख्य कारण ये है बढ़ती हुई जनसंख्या और घटते हुए वन। इस बीच में यदि संतुलन आने वाली पीढ़ी और वर्तमान पीढ़ी के बीच में संतुलन नहीं स्थापित किया गया तो भावी पीढ़ी का भविष्य अंधकार में खतरे में है। क्योंकि जब पेड़ कटेंगे तो सांसें घटेंगी, और जब सांसें घटेंगी तो जीवन हमारा प्रत्याशा जो है वो घटती जाएगी। पहले 100 साल, 125 साल, 150 साल तक आदमी जिंदा रहता था, 140 साल तक उम्र होती थी। आज 50-55 तक लोग बीमारी से ग्रसित हैं। तो उसके पीछे 3 मूल कारण हैं। एक, पानी गंदा हो गया तो लीवर संबंधित बीमारियां खड़ी हो गई, ऑक्सीजन घट गई तो फेफड़े संबंधित बीमारियां खड़ी हो गई, और मिट्टी दूषित हो गई रासायनिक उर्वरकों से, तो जो उससे अन्न पैदा हो रहा है वो भी दूषित हो गया। पुरानी भारतीय सनातन संस्कृति में एक बात कही गई थी, जैसा खाएं अन्न वैसा होए मन। आज अन्न ही दूषित है क्योंकि मिट्टी दूषित है। पहले मिट्टी ऑर्गेनिक खादों से, कार्बनिक खादों से, गोबर की खादों से, वर्मी कंपोस्ट से फसलें पैदा होती थी, तो वह ऊर्जा से भरी रहती थी। आज सब केमिकल और उर्वरकों का, खासतौर से रासायनिक उर्वरकों ने इसमें तो छलांग लगा दी। अधिक अन्न पैदा करने की लिप्सा, मानव की चाहत ने अपने जीवन को ऐसे दोराहे पर लाके खड़ा कर दिया कि जहां मौत सीधे सामने खड़ी हुई है। अब आने वाले भावी पीढ़ी के लिए वर्तमान पीढ़ी की यह जिम्मेदारी बनती है कि वह जंगल, जमीन और जीवन में संतुलन स्थापित करना है। तो एक वृक्ष और एक मित्र आज बनाना पड़ेगा। एक मित्र से मानवता, इंसानियत पैदा होगी, और एक वृक्ष से ऑक्सीजन संसार में फैलेगा। इससे एक बेहतरीन सामंजस्य पैदा होगा, जिसके प्रतिफलन में भावी पीढ़ी का जीवन सुरक्षित, संरक्षित होगा। ऐसे में हम सभी की यह जिम्मेदारी बनती है कि हम सभी लोग, एक भूगोलवेत्ता होने के नाते, अपने छात्रों को सिलेबस में क्यों पर्यावरण लाया गया है? क्योंकि एक साथ पूरे समाज को शिक्षित नहीं किया जा सकता। इस तरह यह बच्चे यदि हमारे पाठ्यक्रम के माध्यम से पर्यावरण के अवनयन के बारे में जानेंगे तो कल वही समाज और राष्ट्र के अंग बनेंगे। एक एक पीढ़ी, एक एक बच्चा, एक एक पाठ्यक्रम, एक एक सत्र में निकलते जाएंगे तो पूरा समाज शिक्षित होगा, समाज शिक्षित होगा, राष्ट्र शिक्षित होगा, समाज और राष्ट्र शिक्षित होगा। तो वसुंधैव कुटुंबकम की भारतीय सनातन संस्कृति की परंपरा के ध्वजवाहक भारत का ध्वज पर्यावरणीय संदर्भ में भी लहराएगा, जैसे अन्य विधाओं में लहराता है। इन्हीं भावनाओं को संदर्भित करके आज ये बैठक हुई, जिसमें डॉक्टर योगेश दयालु, श्री कृष्ण गीता पीजी कॉलेज लालगंज, डॉक्टर अखिलेश उपाध्याय, श्री कृष्ण गीता पीजी कॉलेज लालगंज, डॉक्टर प्रदीप राय गांधी पीजी कॉलेज मालटाड़ी, डॉक्टर शशांक पांडे मुबारकपुर गर्ल्स पीजी कॉलेज मुबारकपुर, ये सभी लोगों ने बैठकर के इस गहन विषय पर गंभीर मंथन करते हुए इस विषय पर व्यापक विशद चर्चा की, और यह पाया कि जीवन संतुलित करना है तो पानी को, हवा को, मिट्टी को और पौधों को सुरक्षित, संरक्षित करना ही होगा। ऐसे में इसी भावनाओं को लेकर के आज की यह बैठक अब समाप्त होने जा रही है। देर शाम तक चली इस बैठक में, इस आयोजन के लिए पूरी आयोजन समिति को और शशांक भाई को बहुत बहुत धन्यवाद।